हरि ओम मनोरथो मदीयोऽयं सर्वथा सफलात्मया निर्विघ्नेनैव कर्तव्य दासोऽहं तव केशव। नमस्कार भक्तों, आपका हमारे चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। भक्तों, लोग मेरे पास आकर के जो प्रेत बाधा है उसके बारे में पूछते हैं कि घर में प्रेत बाधा के कारण बहुत सारा नुकसान होता है, शरीर की व्याधियां लगती हैं, नाना प्रकार के दुख हैं वह उस परिवार को सहन करने पड़ते हैं। इसलिए महाराज कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि यह प्रेत बाधा हमेशा के लिए दूर हो सके। इसलिए भक्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, योगात् गर्जति श्रुताहो ध्यानात् ज्ञानात् गर्जति किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। जितने भी हमारे शास्त्रों में यज्ञ कहे गए हैं, व्रत कहे गए हैं, योग कहे गए हैं, ध्यानात् ज्ञानात् गर्जति, ध्यान और ज्ञान से भी जो ज़्यादा महत्व है वह है श्रीमद् भागवत सप्ताह का। एक बार जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत जो महापुराण है इसको श्रवण कर लिया, मन से श्रवण कर लिया और इसका विधि पूर्वक अनुष्ठान कर लिया, तो उसके घर में कभी भी जो प्रेत बाधा है वह नहीं होगी। इसलिए भक्तों, जो आज की वीडियो है इसको अंत तक देखें। जो हमारे घर में प्रेत बाधा है उसको दूर करने के लिए बीच में स्किप मत करें। यह वीडियो आपके घर में जो प्रेत बाधा है उसको दूर करने के लिए एक कड़ी सिद्ध होगी। तो सबसे पहले जो भागवत जी का महत्व है वह मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण आत्मदेव नाम का रहता था। वह बड़ा ही सुशील और नर्म स्वभाव का था, क्योंकि जो शास्त्रों में ब्राह्मण के कर्म कहे गए हैं, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान करना, दान लेना और जो विद्या पढ़नी, अध्ययन करना और करवाना, ये जो 6 कर्म थे यह आत्मदेव में भरपूर थे। बड़ा ही धनाढ्य था, धन उसके पास बहुत था। इसलिए भक्तों, लेकिन एक कमी थी कि पुम नाम नरकम तस्मात् त्रायते इति पुत्रा, न पुत्रो न पुत्री वा, उसके ना तो कोई पुत्र था न पुत्री थी। चिंतातरो वृषो महान, इसलिए वो महान चिंता में रहता था। भक्तों, जो आत्मदेव था उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। जैसा उसका नाम था वैसे ईशु उसमें गुण थे। इसलिए भक्तों, जो आत्मदेव था हमेशा एकाग्र भाव से उस परमात्मा का चिंतन करता था, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो व्यक्ति संध्या नहीं करता वह द्विज कहलाने के लायक नहीं है। वह ब्राह्मण बड़ा ही तेजस्वी था, लेकिन पुत्र अभाव होने के कारण जो पितृ ऋण है उससे छुटकारा पाने के लिए उसने नाना प्रकार के जो यत्न थे वह किए, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। अंत में दुखी होकर के एक दिन जो विचार बनाया कि इससे तो मरना अच्छा है। पुण्नाम नरकम तस्मात् त्रायते इति पुत्रा, मैं अपने पितरों के लिए कुछ भी छोड़ करके नहीं जा रहा। जो हमारे पितर हैं उनको जो तिलांजलि है, जलांजलि है वह कौन देगा। इस चिंता में दुखी होकर के उसने एक दिन सोचा कि इससे तो मरना भला है। जब मरने के लिए नदी के किनारे गया तो सामने क्या देखते हैं, क्योंकि ना भुक्तम क्षीयते कर्मा कल्प कोटि सती रवि, अच्छे और जो बुरे कर्म हैं वह बिना भोगे नष्ट नहीं होते। इसलिए जो उसके सत्कर्म थे उनका उदय होना था। तो क्या होता है, सामने से एक साधु आता है। साधु को देख करके जो ब्राह्मण देवता थे, आत्मदेव थे, उन्होंने क्या किया, साधु को नमस्कार किया, प्रणाम किया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्य विद्या सेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो हमारे अभिवादन के योग्य हैं उनका आदर सत्कार करने से हमें 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। आयु की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है और बल की प्राप्ति होती है। जो अभिवादन के योग्य हैं, भले ही वो आयु वृद्ध हो, ज्ञान वृद्ध हो या जात वृद्ध हो,
जो हमारे से बड़े हैं उनका सत्कार करने से हमें उक्त जो 4 वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति होती है। तो आत्मदेव ने जैसे ही उस यति को नमस्कार की, उस साधु को नमस्कार की, तो साधु ने जो आत्मदेव के चेहरे पर चिंता थी, कथम रोसी विप्रतम खाते चिंता वलियसी, कहा कि हे ब्राह्मण देवता तू क्यों रोता है, ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हारे इस ज्ञान के ऊपर हावी हो रही है। आत्मदेव कहने लगा कि महाराज, जो अपना दुख था वह सुनाने लगा कि महाराज, जो हमारा घर है ना, इसमें कोई संतान नहीं, दिग जीवनम प्रजाहीनम, दिग जीवनम संतति बिना, क्योंकि संतान के बिना यह जो जीवन है इसको धिक्कार है। जिस घर में एक बालक नहीं खेलता ऐसे घर को धिक्कार है। जो धन अपने पुत्र की पालना के लिए खर्च नहीं किया जा सकता ऐसे धन को धिक्कार है। उस कुल को धिक्कार है जिस कुल में संतान उत्पत्ति नहीं होती। महाराज, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, परंतु मेरे पास संतान नहीं। उस संतान अभाव के कारण मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। जो यति था उसने बहुत समझाया कि महाराज, जो पुत्र रूपी शोक है उसको छोड़ दो, क्योंकि जो संतान है वह दुखों का कारण है। आप योग अभ्यास से योग निद्रा में तल्लीन हो जाओ, उस भगवान के भक्ति में तल्लीन हो जाओ तो आपका कल्याण होगा। लेकिन जो आत्मदेव था उसका एक दृढ़ विश्वास था कि ब्राह्मणों के मुख से, ब्राह्मणा यानी भाष्यांते मान्यांते तानि देवता, ब्राह्मणों के मुख से जो भी वचन निकलता है, साधु के मुख से जो भी वचन निकलता है वह हमेशा सत्य होता है। जो हमारे भाग्य को जानने वाले हैं, साधु बोले सहज सुहा, साधु का बोला वृथा ना जा। शास्त्र कहते हैं कि साधु अनाचेत ही किसी के विरुद्ध जो कोई बात बोलते हैं वह वृथा नहीं जाती। जो हमारे जो 7 जन्म हैं उनका हमें भविष्य बता सकते हैं, वह जो हमारा कष्ट है उसका भी निवारण कर लेते हैं। साधु के चरणों में पढ़ करके कहने लगा कि महाराज, मैं जो आपके चरण है तब छोड़ूंगा जब आप मुझे इस जो पुत्र रूपी शोक है इससे दूर करेंगे, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। साधु ने बहुत समझाया कि असारे खलु संसारे, यह जो संसार है यह सारहीन है। धनम कस्य सुतम कस्य स्नेहवान ज्वलते निधि, यहाँ धन किसका, संतान किसकी, जिसने स्नेह किया वह दिन रात इस पीड़ा में बना रहता है। लेकिन जो आत्मदेव था उसने कहा कि महाराज, मैं तो यह जो वादा है, जो मेरे संतान का अभाव है, इसका जो आज नाश करके जाऊंगा आपके आशीर्वाद से, जो आज मुझे फल प्राप्ति होगी। जब साधु ने देखा कि दृढ़ निश्चयी है और हट करके बैठा है, उन्होंने क्या किया, अपना जो तपोबल था, जो इतने वर्षों की तपस्या थी, उसके सहारे पर एक फल लिया और आत्मदेव को दिया। कहा कि ब्राह्मण देवता, अब इस फल को सुबह जा करके ब्रह्म मुहूर्त में अपनी जो पत्नी है धुंधली, उसको खिला देना। इसके 9 महीने के बाद आपके घर में एक पुत्र पैदा होगा। तो आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, साधु का जय जयकार करता हुआ अपने घर में गया। मन बड़ा खुश था और जा करके अपनी पत्नी को आवाज दी और कहा कि भगवान, एक साधु मिले थे, उन साधु ने जो हमारे लिए एक फल दिया है, यह फल हमें जो संतान अभाव है उससे दूर करेगा। आपने क्या है कि जो इसके नियम हैं, सत्य शौच दया दानम एक भक्तो तु भोजनम, सत्य का पालन करना, दया दिखानी और दान देना, एक बार जो भोजन करना, जो इसके नियम बताए हैं, यह नियम अपनाते हुए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इस फल का भक्षण करना। भक्तों, जो धुंधली थी उसका नाम धुंधली था, उसने जो पति की आज्ञा थी वह नहीं मानी। उस फल को एक अलमारी में रख दिया, एक कोने में रख दिया और जब सुबह हुई और आत्मदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पत्नी को पूछते हैं कि देवी,
क्या वो फल आपने खा लिया? तो क्या था, जो धुंधली थी उसने झूठ बोल दिया। शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्यारा बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो। लेकिन जो पति की आज्ञा थी उसको नकारते हुए जो धुंधली थी उसने झूठ बोल दिया। कुछ दिन बीते, कुछ दिन के बाद जो धुंधली थी उसका रंग पीला पड़ने लगा, क्योंकि जानती थी कि जो ब्राह्मणों और साधुओं के वचन हैं वह कभी भी असत्य नहीं होते। लेकिन उसकी जो बती थी, इतने में क्या होता है कि उसकी एक सखी उसके पास आ गई और पूछने लगी कि बहन ये बताओ कि तुम्हारा ऐसा हाल क्यों हुआ है, इतने जो पीला रंग है यह कैसे हो गया? तो जो धुंधली थी उसने सारी जो कथा थी वह सुना दी। कहा कि क्या बताऊं सखी, जो तुम्हारे जेठ जी है ना, यह कहीं से जा करके एक फल ले आए, उस फल के खाने से मुझे पुत्र होगा, क्योंकि पुत्र होने से जो मेरे पेट की वृद्धि होगी। अनाचेत, क्योंकि जो है कुमति थी, इसके कारण जो विचार थे वह भी उल्टे थे कि पेट वृद्धि के कारण मेरा जो खान पान है वह छूट जाएगा, और साथ में यदि इस गांव में अग्नि लग गई तो मैं कैसे भागूंगी। मन में जो विचार था, लालने पालने दुखम प्रसूतायाम के वर्तते बंध्या के विधवा नारी सुखी नीति च मेमती। क्योंकि पुत्र को पालने के लिए, लालन करने के लिए नाना प्रकार के जो सुख हैं उनका त्याग करना पड़ता है। और प्रसूतायाम के वर्तते, जो बच्चा पैदा होता है तब नाना प्रकार के जो कष्ट हैं वह माता को सहन करने पड़ते हैं। जो पीड़ा है वह मरण के समान पीड़ा को सहन करना पड़ता है। और मैं कहती हूँ कि ऐसी स्त्री सुखी है जो या तो विधवा है या बंध्या है, जिसके संतान नहीं होती उसकी कभी सुंदरता खत्म नहीं होती। इसलिए देवी, मैं तो जो ये संतानहीनता का अभिशाप है इसको वरदान समझती हूँ। लेकिन जो आत्मदेव हैं वह एक जिद पर अड़े हुए हैं कि यह फल खाने से हमें संतान होगी, मैं संतान नहीं चाहती। वो सखी ने कहा कि धुंधली तू चिंता ना कर, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पुत्र होने वाला है, और यदि आप, मेरा पति बहुत गरीब है, आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं उन पैसों से अपने पति के गुजारे के लिए प्रयोग कर लूँगी, और साथ में जो मेरे संतान होगी वह मैं आपको सौंप दूंगी। धुंधली ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बीते, कुछ दिन बीतने के बाद जो वो फल था वह फल एक गाय को परीक्षार्थ दे दिया कि देखते हैं कि ब्राह्मणों के वचन सत्य होते हैं। 9 महीने बीतने के बाद जब पुत्र की उत्पत्ति हुई तो उसका नाम रख दिया धुंधुकारी। और जब 2 महीने के बाद गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, उसका जो कर्म थे गौ के समान थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधुकारी महाफला, क्योंकि जो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, साधु के वरदान से प्राप्त हुआ पुत्र था वह तो पंडित और ज्ञानी हो गया, लेकिन जो शल के द्वारा प्राप्त हुआ पुत्र था वह महाफला, वह महादुष्ट हो गया। अब क्या था, जो गोकर्ण जी थे वह तो हमेशा सत्संगति में लगे रहते, भगवान के चिंतन में लगे रहते, विद्या अध्ययन में लगे रहते, और माता पिता का आदर और सत्कार करना उनका परम धर्म था। ये न माता पिता सेवया पूजितो मंदिरे तेन पूजा कृता वा न वा। शास्त्र कहते हैं कि जिसने अपने माता पिता की सेवा एवं पूजा कर ली, उसे मंदिर में पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि माता पिता का अपमान करके हम मंदिर में पूजा करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि उसका कोई फल नहीं है। ऐसा जो गोकर्ण जी थे वह सोचते थे, लेकिन जो धुंधुकारी था उसने आतंक करना शुरू कर दिया। लोगों के यहाँ चोरी करना, ठगी मारना और मदरा आदि जो दुष्ट कार्य थे वह करने लगा। इससे जो पिता आत्मदेव थे वह बड़े दुखी हुए। उन्होंने दुखी होकर के एक दिन अपने जो पुत्र थे गोकर्ण जी, उनके सामने जो अपनी व्यथा थी
वह सुना दी। गोकर्ण जी कहने लगे कि पिताजी, जो आपकी अवस्था है वह चौथी अवस्था आ गई। चौथी अवस्था में जो संन्यास है वह धारण करना पड़ता है। असारे खलु संसारे, जो यह संसार है यह सार से हीन है। धनम कस्य सुतम कस्य, सुने बाण ज्वलते निसी, यह धन किसका, यह पुत्र किसके, जिसने स्नेह किया वो दिन रात इस चिंता में पड़ा रहता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्न बोधज्ञ योगो भक्ति दुखा। इसलिए पिताजी, जो योग अभ्यास है अब आपका वह करने का समय आ गया। मन में जाओ और उस परमात्मा के चिंतन में तल्लीन हो जाओ, क्योंकि अनन्य चिंतयन्तो माम योजना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम भाम्यहम्। जो एकाग्र भाव से उस परमात्मा का चिंतन करता है वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो गोकर्ण की आज्ञा को पा करके जो पिताजी थे, आत्मदेव थे, उन्होंने वन की ओर प्रस्थान कर दिया। क्योंकि जो गोकर्ण जी था कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचारहीना कदाचार लीना, वह बड़ा ही कुकर्मी था। हमेशा बुरे कामों में चोरी करना, ठगी मारना उसमें लगा रहता था। कुसंगी, जो उसके सखा संगी थे वह भी दुष्ट बालक थे। कुबुद्धि, हमेशा बुरा सोचता था। और कुदासा, जिसका दास बना वह भी बुरा ही था। और कुलाचारहीना, अपने कुल के आचार को तो उसने छोड़ ही दिया था। कदाचार लीना, और मौज मस्ती में सदा लगा रहता था। और इधर जब पिताजी के जाने के बाद जो माता थी धुंधुकारी ने माता को सताना शुरू कर दिया। अब माता ने दुखी होकर के एक कुएं में कूद करके जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। क्या कहते हैं शास्त्र, कहते हैं कि पिता जस्य गृह नास्ति, जिसके घर में पिता नहीं, भार्या च प्रियवादिनी, और जो पत्नी है वह अप्रिय बोलने वाली हो तो उसको तो अपना घर बार छोड़ करके वन में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही घर है, ऐसा ही वह सुनसान घाट और वन कहे गए हैं। इसलिए जो माता के मरने के बाद गोकर्ण जी ने सोचा, क्योंकि गोकर्ण जी का जो स्वभाव था सुकर्मी सुसंगी सुबुद्धि सुदासा सदाचार लीना कदाचारहीना, बड़े ही सुसंगी थे। जो साधुओं का संग उन्हें बहुत प्यारा लगता था। सुबुद्धि थे, हमेशा दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के भले के लिए सोचने वाले थे। सुदासा, जिसके पास जाते थे, जिसके सेवा करते थे वह भी अच्छे स्वभाव के साधु थे। और कुलाचार लीना, अपने जो कुल के आचार को जानने वाले थे, और जो कदाचार था उससे बहुत ही दूर थे। उन्होंने सोचा कि अब इस स्थान पर रुकने का मेरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए जो तीर्थ यात्रा के लिए, साधुओं के संग के लिए वो घर को छोड़ करके चले गए। और इधर जो धुंधुकारी था उसने अपने घर में उस वैश्य रख ली, चोरी करता और उनका पेट पालता। एक दिन जो धुंधुकारी था उसने राजा के यहाँ चोरी कर ली, और उस चोरी में बहुत सारा धन वह लेकर के जब घर आया तो जो वैश्याएं थी उन्होंने सोचा कि एक ना एक दिन यह पकड़ा जाएगा और राजा इसको दंड भी देगा, और साथ में यह जो धन लेकर के आया है यह भी छीन लेगा। तो इसलिए उन्होंने रात को सोए हुए जो धुंधुकारी थे उनके ऊपर गरम गरम अंगारे गिर करके फेंक करके उसको मार दिया, और वहीं पर एक गाढ़ा खोद करके उसमें दफना दिया। और अगले दिन जब सुबह हुई तो लोगों को बोल दिया कि जो धुंधुकारी है वह अपने भाई गोकर्ण को प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा पर गया है। कुछ समय बीतने के बाद जब गोकर्ण जी को पता चला कि जो उनका भाई धुंधुकारी था वह समाप्त हो गया, तो उसने गया ही पर जाकर के जो पिंडदान थे वह किए, जो गति थी वह करवाई। जिस तीर्थ पर जाते पुष्करम च प्रयागम च काशिम गोदावरी तथा जहाँ जहाँ वो गए वहीं पर जा करके
उन्होंने धुंधुकारी के लिए और अपने पिता के लिए पिंडदान किए। कुछ दिन बीतने के बाद जब अपने गांव की याद आई, उन्हें इच्छा हुई कि जा करके जो मातृभूमि है उसको देखा जाए, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृहसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा प्यारी होती हैं। वह अपने गांव की ओर आए। गांव में आए तो कुछ लोगों ने पहचान लिया कि ये तो पंडित आत्माराम का पुत्र है, इसलिए उन्होंने बड़ा सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद जब जो गोकर्ण जी थे उन्होंने कहा कि महाराज, मैं जो अपना मकान है उसे देखना चाहता हूँ, उसमें निवास करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि महाराज, हे गोकर्ण जी, यह जो आपका मकान था वहाँ पर तो किसी प्रेत का छाया है, और उस प्रेत ने उस घर को क्या, जो पास पास के लोग थे उनको भी नष्ट कर दिया, इसलिए महाराज आप वहाँ पर मत जाइए। लेकिन गोकर्ण जी ने कहा कि मैं तो अपनी मातृभूमि जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, मैं तो उसे देखने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर अवश्य जाऊँगा। लोगों के बार बार रोकने पर भी जो गोकर्ण जी थे वह वहाँ पर गए। रात्रि में शाम का समय था। संध्या वंदन करने के बाद जब शयन किया रात्रि के 12 बजे, तो वह प्रेत नाना प्रकार के रूप लेकर के सामने आया, कभी भैंस के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, लेकिन बड़ा ही उत्पात करने लगा, कुछ बोल नहीं सकता था। धुंधुकारी जी ऐसे जब उथल पुथल कर रहे थे तो गोकर्ण जी ने कहा कि भाई, हाथ में जल लिया और संकल्प कर दिया कि तू कौन है, कोई गंधर्व है, देव है, या कोई भूत है या प्रेत है, जो भी है मेरे सामने आओ और मैं आपकी मुक्ति का कोई ना कोई जो साधन है अवश्य करूँगा। तो गोकर्ण जी ने जब ऐसा बोला, धुंधुकारी प्रकट हुए, कहा कि भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ, और कुमौत मरने के कारण आज मेरी यह दुर्दशा हो गई है। ब्राह्मण होने पर भी मैं जो सत्कर्म थे वह ना कर पाया, इसलिए जो मेरी दुर्गति है, यह प्रेत क्यों है। यहाँ पर नाना प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हुए भी मैं कुछ भक्षण नहीं कर सकता, जल पान नहीं कर सकता, बड़ा दुखी हूँ। मेरी जो मुक्ति है उसके लिए आप कोई उपाय करें। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो आपके लिए ज्ञाति श्राद्ध करवाए हैं। तो प्रेत कहने लगा कि ज्ञा श्राद्ध सत्यनापि मुक्ति बेना भविष्यति, कि हे गोकर्ण जी, यदि आप 100 बार भी जा करके ज्ञा जी में श्राद्ध कर दें तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो गोकर्ण जी ने कहा भी क्यों? कहता है, तो जो धुंधुकारी था वो प्रेत था, वो कहने लगा कि ना तो मेरे कुल का पता है, मैं आपका सगा भाई सहोदर नहीं हूँ, और ना ही मेरी जात का पता है, इसलिए भैया कोई और उपाय करे। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भैया अब विश्राम करो, मैं सुबह कोई ना कोई उपाय अवश्य करूँगा। तो क्या था, सुबह जब संध्या की, संध्या करने के बाद जब सूर्य देव को अर्घ देने लगे तो प्रार्थना करने लगे, हे साक्षी देवता, हे सूर्य नारायण, जिससे मेरे भाई की मुक्ति हो, ऐसा कोई उपाय हमें बताए। तो जो सूर्य नारायण ने भविष्यवाणी की कि आप उसे श्रीमद् भागवत की जो कथा है वह प्रायण कराएं, यह प्रेत मुक्ति को करने वाली है, प्रेत मुक्ति को देने वाली है। इसलिए जब सुबह हुई तो लोग इकट्ठे हो गए। उन लोगों के सामने जो सारी रात का वृत्तांत था वह गोकर्ण जी ने सुनाया और कहा कि भाई, यदि आपका सहयोग हो तो इस प्रेत पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। लोगों ने धन इकट्ठा किया, मंडप बनाया, मंडप में बैठ करके जो गोकर्ण जी थे वह कथा प्रारंभ करने लगे। कहते जब पहले दिन की कथा हुई तो जो प्रेत था ना धुंधुकारी, वह भी उस कथा को श्रवण करने के लिए आए, और कथा श्रवण करने में देखने लगे कि यदि मैं लोगों के बीच में गया तो कथा भंग का दोष होगा, क्योंकि मेरा यह विकराल रूप देख करके लोग जो कथा है वह छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए जो वहाँ पर एक पास में बांस का वृक्ष था, उस वृक्ष में बैठ करके वो कथा श्रवण करने लगे। जब पहले दिन की कथा समाप्त हुई
रात्रि बीती तो रात्रि में जो बांस की एक गांठ थी वह फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फट गई। जब 7 दिन हुए तो वह जो बांस था वह दुफाड़ हो गया, और दुफाड़ होने के बाद क्या होता है कि वह एक पुष्पक विमान पर बैठ करके जो विष्णु के पार्षद थे वह लेके जाने लगे, हरिदास लेके जाने लगे। जो गोकर्ण जी थे उन्होंने हरिदासों से प्रार्थना की कि यह फल का भेद क्यों है। सारे लोगों ने समान भाव से यह कथा श्रवण की थी, तो पुष्पक विमान सभी के लिए क्यों नहीं आया। हरिदास कहने लगे कि महाराज, सभी ने कथा तो सुनी लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। घर जा करके जो अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। लेकिन यह जो धुंधुकारी था यह दिन में कथा सुनता और रात में उसका मनन करता, इसलिए जो फल भेद है वह पाया गया। इस प्रकार यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, यह जो घर की प्रेत पीड़ा है उसको हरने वाली है। भक्तों, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और ऐसी ही जो कथाएं हैं, ज्ञानदायक कथाएं हैं, वह आपको इस चैनल पर सुनने के लिए यह सब्सक्राइब करें। और जो वादा है उसको दूर करने के लिए यदि कोई समस्या है तो ऊपर दिया हुआ हमारा फ़ोन नंबर है, हमारे से संपर्क करें। धन्यवाद।